जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन हिंदी ज्ञान सागर में। मित्रों, आज हम आपको गीता के उपदेश बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम आज की वीडियो की ओर चले। अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज वो इंसान आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, दूसरा उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है। कोई अपने आप को कितना भी चालबाज और होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। मित्रों, गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। मित्रों, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, किसी से भी बहुत ज्यादा मोह कभी मत करना। देखा जाए तो रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उसी दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मित्रों, वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। नहीं तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। दोस्तों, धोखा अपने ही लोग देते हैं, पराये लोग नहीं देते। महाभारत की कहानी में आपने सुना ही होगा, आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। इसलिए हमेशा अपनों से सतर्क रहे। दोस्तों, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। मित्रों, श्रीमद्भगवत गीता में लिखा है, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। युधिष्ठिर की कहानी तो आपको पता ही होगी। अगर आप गलत आदतों को नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। दोस्तों, आलसी इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी से आलस को जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप उसको भी गंवा दोगे। इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आलस को त्याग दीजिए। मित्रों, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो, जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। मित्रों, जिंदगी में अगर आप खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो, और जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। दोस्तों, जितना आप संसार से प्रेम करोगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। मित्रों,
ये बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। मित्रों, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं। मित्रों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। मित्रों, हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्मसु कौशलम, श्री कृष्ण उपदेश। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी चीज की अति मत करना। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब, और हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। मित्रों, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को आप अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। दोस्तों, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझते, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिसमें वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोलकर रखना। मित्रों, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की ही होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुरा तत्र शरीर विजय और भूत भीतर्मतर्मामा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उससे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा
कि जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, जीत हमेशा वही है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्णा ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। द्रौपदी के साथ उन्होंने भरी सभा में उसका अपमान किया, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। मित्रों, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता, वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा लेकर अपनी जिंदगी को जी रहे थे और जंगलों में भटकती रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। मित्रों, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा का राज दे दिया, जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा भी उनसे छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उस पर कब्जा कर लिया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उसे पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। मित्रों, वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर अशांति होती है। बाहर राहत है, बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहे। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आचरण करोगे। अगर आप सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्णा ने भागवत गीता में सात्विक और तामसी आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सही यही है, जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। मित्रों, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मरने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान खराब है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। दोस्तों, समय की कद्र करना सीखें। जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
आपने वीडियो को शुरू से अंत तक सुना। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।